नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 जुलाई है। आज के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद का जन्म भी हुआ था। तो आज मैं उनके ही बारे में कुछ शेयर करूँगी या कुछ चर्चा करूँगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ना दबाना भूलिए। तो शुरू करें। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया तथा 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना कब की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना कब की थी? अखिल भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था। इस दल का स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। इसके 3 संस्थापक सदस्य थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जी थे। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था दीपक। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल के अडवाणी जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी स्थापना की थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन्म उनका 6 जुलाई 1901 और उनकी मृत्यु 23 जून 1953 को हुआ था। और उन्होंने किसकी स्थापना की? शिक्षाविद, चिंतन और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा क्यों दिया था? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? दिसंबर 1948 में वह चला गया। उनका एक कारण गैर हिंदुओं को सदस्य बनने की अनुमति देने के लिए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करना था। मुखर्जी ने किसी नियोगी के साथ 8 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ 1950 को दिल्ली समझौते के बारे में असहमति और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। असहमत और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। इनके पिता आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और शिक्षा के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक पास किया। तो सबसे रोचक जानकारी यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद की कुछ जानकारी। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन व्यक्तियों में से पहले हैं जिन्हें पार्टी अपनी मार्गदर्शक लाइट करती है। इनकी मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हुई, जिनके बारे में इनके माताजी ने नेहरू जी से जांच कराने के लिए कहा था, किंतु नेहरू जी ने इसे इनकार कर दिया। बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध काजी नजरुल इस्लाम इनके बहुत खास मित्र थे। वे उस समय चिट्ठियों के माध्यम से बातें किया करते थे, जो बाद में बंगाली साहित्य बन गई। कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए मुखर्जी जी ने नारा दिया कि एक देश में 2 प्रधान तो 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। एक देश में इनका नारा था, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मुखर्जी जी के साथ कश्मीर जाने वाले लोगों में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे। उन्होंने इस विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी संग्रहालय और रीगल सिनेमा के चौराहे पर स्थित एक जंक्शन का नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। अहमदाबाद नगर निगम में 27 अगस्त 1998 को एक पुल का उद्घाटन किया था जो कि मुखर्जी जी को समर्पित किया गया। भारत में CASIR ने PhD डिग्री को आगे बढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सन 2001 में इनके नाम पर फेलोशिप की घोषणा की। दिल्ली की सबसे ऊंची 650 करोड़ की नवनिर्मित इमारत जिसमें दिल्ली नगर निगम की कई शाखाओं के कार्यालय, उसे 22 अप्रैल 2010 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल सेंटर नाम दिया गया। ये कुछ रोचक जानकारी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ रोचक जानकारी थी। अब हम ये जानते भारत का विभाजन। उन्होंने मुस्लिम लीग ने नेता मोहम्मद जिन्नाह द्वारा एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने के विचारों के खिलाफ विरोध किया था। दरअसल ब्रिटिशों ने यह फैसला किया था कि वे अब भारत के प्रशासन को जारी रखने के सक्षम नहीं हो सकते हैं और उन्होंने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया, लेकिन वे इस स्वतंत्रता के पहले भारत का बंटवारा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को इसके लिए भड़काया कि कांग्रेस भी अंग्रेज़ों से किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता पाना चाहती थी, इसलिए वे भारत के विभाजन के लिए भी तैयार हो गए थे। मुखर्जी जी को यह मंजूर नहीं था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आश्वासन दिया था कि कांग्रेस कभी देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे इस बात से काफ़ी निराश हुए। ब्रिटिश कैबिनेट ने उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति वह संकल्प पत्र दिखाया जिसमें लिखा था कि उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद जिन्नाह द्वारा एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने के विचारों के खिलाफ विरोध किया था। दरअसल ब्रिटिश ने यह फैसला लिया था वे अब भारत के प्रशासन को जारी रखने का सक्षम नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने भारत के तत्कालीन राज्यपाल लॉर्ड लिलिथग्रो के साथ बातचीत के वे कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दे, लेकिन राज्यपाल ऐसा करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। वे ब्रिटिश सरकार को मानने में सक्षम नहीं हो सके। आखिरकार उन्होंने बंगाल कैबिनेट छोड़ने का फैसला किया। बंगाल कैबिनेट छोड़ने के बाद वे ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए राष्ट्रवादी ताकतों में शामिल हो गए। उनके इस कठिन संघर्ष के बाद सन 1944 में ब्रिटिश ने कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया। इसके बाद वे धीरे धीरे बंगाल में हिंदुओं के प्रवक्ता के रूप में लोकप्रिय हो गए और हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद उन्हें सन 1944 में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल डिटेल्स, उनके जीवन की कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं। इनका विवाह 16 अप्रैल 1922 को सुधा देवी जी के साथ हुआ, जो कि डॉक्टर बेनी माधव चक्रवर्ती की बेटी थी। इनकी कुल 5 बच्चे हुए, जिनमें से एक को डिप्थीरिया की बीमारी लग गई थी और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मुखर्जी जी अपनी पत्नी के साथ 11 साल तक रहे। उसके बाद सन 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मुखर्जी जी बिखर गए थे, पर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इनकी पत्नी की बहन ने इनके बच्चों को संभाला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद की एजुकेशन। मुखर्जी जी अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही बेहतरीन छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कला में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसकी शुरुआती अध्ययन के दौरान उन्हें 10 रुपये प्रति माह की योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इनके पिता के
कलकत्ता विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होने के कारण इन्होंने अपनी शिक्षा भी इसी विश्वविद्यालय से पूरी की। सन 1921 में इन्होंने अंग्रेजी ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन बीए पूरा किया। इसके बाद उन्होंने सन 1923 में उसी संस्थान से अपने एमए की पढ़ाई की। उन्होंने एमए बंगाली भाषा साहित्य में किया था, जिससे वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इसी वर्ष वे कलकत्ता के विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य बने और अपनी कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। इनका करियर सन 1924 में मुखर्जी जी ने खुद को कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में नामांकित किया। वे वकील बन गए, किंतु इसी वर्ष उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। वे बहुत दुखी रहने लगे। अपने पिता की मृत्यु और कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2 साल का अभ्यास करने के बाद वे सन 1926 में कानून की आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और सन 1927 में बैरिस्टर बने। फिर वे कलकत्ता वापस आ गए। उन्हें वकील एवं शिक्षक का पेशा बहुत पसंद था, इसलिए वे उस रास्ते पर चल दिए। सन 1934 में अपने प्रयासों के चलते 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बने और इस पद पर वे सन 1938 तक रहे। उनका राजनीतिक करियर। इनके वाइस चांसलर का कार्यालय पूरा होने के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और इसमें शामिल होने के बाद वे बंगाल के विधान परिषद के लिए चुने गए। हालांकि उन्होंने केवल 1 साल तक ही विधायक परिषद का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवारी के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने यह चुनाव जीता और सन 1941-42 के लिए बंगाल प्रांत के विरुद्ध और मंत्री के रूप में पद संभाला। सन 1942 में गांधी जी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उस समय वे सरकार का हिस्सा थे, तो वे कांग्रेस गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस आंदोलन के चलते ज़्यादातर कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय सरकार का विरोध करने के लिए कोई भी नहीं था। तब मुखर्जी जी ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। उनका पूरा नाम एक बार हम देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद की कुछ डिटेल्स। पूरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जन्मतिथि 6 जुलाई सन 1901। जन्म स्थान कलकत्ता, बंगाल। उम्र 51। राशि कर्क। पेशा राजनीता। राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर कलकत्ता। धर्म हिंदू। जाति ब्राह्मण। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ। भाषा हिंदी, अंग्रेजी एवं बंगाली। मृत्यु 23 जून 1953। मृत्यु स्थान कश्मीर जेल, भारत। उनके परिवार की जानकारी। पिता का नाम श्री आशुतोष मुखर्जी। माता का नाम लेडी जोगमाया देवी मुखर्जी। भाई का नाम उमा प्रसाद मुखर्जी एवं राम प्रसाद मुखर्जी। बहन का नाम कमला, अमला और रामला। दादाजी का नाम गंगा प्रसाद मुखर्जी। पत्नी का नाम सुधा देवी। बच्चों का नाम अनुतोष और देवातोष और सविता और आरती। नातिन का नाम कमला सिन्हा। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देश की ऐसी शख्सियत रह चुके हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी की नींव रखी। ये भारत की आज़ादी के समय के राजनेता, शिक्षा शास्त्री और एक क्रांतिकारी थे। ये एक निडर और स्पष्ट भारतीय राजनेता थे, जो कि अपने विचारों के कारण वह बहुत लोकप्रिय थे और सच्चाई को मानते थे। शुरुआत में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में उद्योग एवं सप्लाई मंत्री के रूप में कार्य किया था।
फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर खुद को बीजीएस पार्टी का गठन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारी श्यामा प्रसाद की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।